क्या दो शब्द बताइएगा। आज सबसे पहले तो आप दूरी से पहुँचे, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज अंबेडकर जी के जयंती पर तमाम हमारे इस प्रांगण में उपस्थित यहाँ के माताएं बहनें, भाई बंधु, पितातुल गार्जियन, तमाम इस क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बंधु, प्रशासन के लोग और सभी जनप्रतिनिधि, सभी को अपने स्तर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का सम्मान। हम लोग यहाँ के लोग इतना जागरूक हुए कि जिस तरह हमारे अंबेडकर जी इस देश में आज अगर हमारा बेटा या आपका बेटा या किसी का बेटा अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, IAS और IPS का अधिकार रखता है, तो ड्यू टू इनका देन है। इनका जिस तरह से ये सभी संघर्ष झेलकर यहाँ तक हम लोगों के लिए लड़ाई ये लड़े, बहुत कठिनाई किए, अपने बेटा का कुर्बान दे देना, अपने सारा परिवार को कुर्बान देना। तो आज हम यहाँ के लोगों के कहना चाहते हैं कि आज आप सारे लोग शराब मुक्त होकर और आप संकल्प लें कि हर घर में अंबेडकर जी जन्म लें। हम सब इनके इतना बड़ा अधिकार रहते हुए हम अगर पीछे हैं तो यह सारा जिम्मेवार जो समाज के बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, यह सभी का यह होता है। इसलिए हम तमाम ये कहना चाहते हैं कि खासकर इस महल्ला के सभी को हम लोग 2-3 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। हमारे शत्रुघ्न जी बेचारे आए थे, उनके विचार से हम बहुत सहमत हुए। उस दिन बड़ी अच्छे वो बात बोले, तो हम लोग भी इन लोग के कहें तो हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति आप जिस तरह से इनका चरित्र, कहीं चित्र का पूजा नहीं होता है, चरित्र का पूजा होता है। आज इनका चरित्र था, बहुत इनका चरित्र को दबाया गया, इनका गुण को बहुत दबाया गया, लेकिन कितना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने पर भी डरते हैं लोग। बाबा साहेब के नाम लेने पर उन्हीं लोग डरते हैं जो इस देश के गद्दार लोग हैं। सही बात। अगर हम लोगों जैसे आदमी को अगर राज्य में या देश में हम लोगों जैसे आदमी को अगर सत्ता में हम लोग जाते तो पूरे हिंदुस्तान में अगर हर घर में पूजा होना चाहिए तो सर्वप्रथम बाबा साहब की पूजा होना चाहिए। 1977 में हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब 29 वर्ष की उम्र में चुनाव जीतकर जब गए थे संसद में, तो सबसे पहले संविधान का आवाज़ उठाने वाला वही माई के लाल थे और बोले कि हर घर में संविधान जाना चाहिए। इसके बाद किसमें दम है? बाबा साहेब के रास्ता पर चलाना, बाबा साहेब के जो लिखा हुआ संविधान है, जो इनका कानून है, किसमें दम है कि उसको उजागर कर दे? आज भी उसको तोप के रखा गया है, कहीं नहीं है। आज अगर गरीब के बेटा भी अगर आप वो IAS के एग्ज़ाम में मेंस निकाल लेता है, वह PT निकाल लेता है, लेकिन मौखिक में उसे दबाया जाता है। और बाबा साहेब हमारे बोले थे, जिस दिन संविधान लिख के जब वो दे रहे थे तो रो रहे थे। उसमें एक बड़े नेता बोले थे कि आप अगर संविधान लिख के दे रहे थे तो रो क्यों रहे हैं? तो बोले कि इसलिए हम रो रहे हैं कि संविधान तो हम लिख दिए, लेकिन चलाने वाले लोग हमारे नहीं हैं। कल के डेट में हमारे लोग का फिर दिक्कत होगा। जब तक सब लोग अंबेडकर नहीं बनेंगे तो यह लागू नहीं होगा। क्या नहीं किए, लेकिन आज इनके नाम पर लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत मानते हैं। लेकिन नफरत अब नहीं चलेगा। इनके जो भी विचारधारा पर हम लोग सब चलेंगे। इनका हर जगह पर चरित्र का पूजा होगा और हम लोग इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। आज ये जिस तरह से इनका 32 डिग्री है, उस तरह से अगर आज और लोगों के अगर 5 डिग्री हो जाए तो उनका सबसे ऊपर नाम होगा। लेकिन इनको दबाया जाता है, लेकिन दबेंगे नहीं। इनके रास्ते पर हम लोग चलेंगे, इनको नाम को उजागर करेंगे और जिस तरह से ये अपना डिग्री प्राप्त किए हैं, हर घर में 32 डिग्री होगा। को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। यहाँ का